हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है यूपी टीजीटी 2006 के सॉल्व पेपर का फोर्थ पार्ट। इसके पहले के 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, आपको उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसमें आपको एरर बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन में द एग्जामिनेशन ऑफ द अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट आर लाइकली टू कमेंस, ये कमेंस होना चाहिए, फ्रॉम फ्राइडे, नो एरर। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रॉम फ्राइडे को एरर है। द एग्जामिनेशन ऑफ द अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट आर लाइकली टू कमेंस सिंस फ्राइडे, या सिर्फ फ्राइडे भी चलेगा, फ्रॉम फ्राइडे की कोई ज़रूरत नहीं है। Few people know that the climate of Shimla is better than Srinagar। ठीक है, तो यहाँ पे is better than Srinagar पे एरर है। And violet by Mozzie Stone half hidden from the eye, तो ये कोट किस लाइन में से है? ये लूसी पोयम में से लिया गया है, जो लिखा था विलियम वर्ड्सवर्थ ने। इसमें से करेक्ट आंसर को टिक करना था। गीता आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच का है। तो गीता ने मुझे पूछा ना, तो मुझे के लिए यहाँ पे आया आई। इनफॉर्मल एसे इज ऑल्सो नोन एज फेमिलियर एसे। फेमिलियर एसे मतलब आपको ऑलरेडी उसके बारे में जानकारी है, तो आपको कुछ नई जानकारी उसको नहीं रहे, या फिर उसका टॉपिक काफ़ी एकदम ऐसे सिंपल है। जैसे माय फ्रेंड पे जब ऐसे लिखने के लिए बोलते हैं, माय टीचर पे जब ऐसे लिखने के लिए बोलते हैं, तो वो इनफॉर्मल ऐसे हो जाएगा। तो आप ऑलरेडी उस पर्सन को जानते हो या उस चीज़ को जानते हो जिसके बारे में आप वो ऐसे लिख रहे हो। नेक्स्ट है, इसमें करेक्ट ऑक्सिलरी बतानी है डिसकंटिन्यूड हैबिट को। डिसकंटिन्यूड हैबिट का मतलब क्या होता है? जो काम आप पहले करते थे लेकिन अभी आपने वो करना बंद कर दिया, आपने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया, तो उसके लिए हमेशा यूज टू यूज किया जाता है। वर्ड्सवर्थ पोयम मोस्टली डेल्थ विथ, तो वर्ड्सवर्थ के पोयम का एक कॉमन थीम होता था, और वो होता था हम्बल एंड रस्टिक लाइफ। रस्टिक लाइफ मतलब जो गांव की सादी सिंपल लाइफ होती है, वो उनके बारे में, उसके बारे में पोयम्स लिखते थे। वर्ड्सवर्थ बिफोर हिज डेथ रिसाइडेड एट, तो उनकी डेथ से पहले वो कहाँ पे रहते थे? रेडल माउंट के इधर रहते थे। ही डैश सिटिंग बिसाइड अ रिवर, तो इसमें करेक्ट वर्ब बताया है, ही वॉज फाउंड सिटिंग बिसाइड द रिवर। द न्यू प्ले हैज फॉलन फ्लैट, तो यहाँ पे फॉलन फ्लैट का क्या मतलब होता है, या फिर इस सेंटेंस का क्या मतलब हो गया? द प्ले मेट विद अ कोल्ड रिसेप्शन। फ्लैट मतलब उसको किसी ने ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया, या फिर कोई उसको अच्छे से देखने नहीं गया, या फिर आप बोल सकते हो कि वो एक प्ले फ्लॉप था। तो फिर इसलिए द प्ले मेट विद एन कोल्ड रिसेप्शन, मतलब कोई उसको देखने नहीं गया, वो प्ले जो है वो फ्लॉप था। नेक्स्ट है लाइफ इज अ बेड ऑफ रोजेस, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्लेजेंट लिविंग, मतलब आपके साथ सब अच्छा हो रहा है, रोजी रोजी लाइफ है आपकी एकदम। चार्मिंग एंड विटी, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है सैंटलाइजिंग। सैंटलाइजिंग मतलब यूजुअली लड़कियों के लिए ये टर्म यूज करते हैं कि वो चार्मिंग होती है, वो ब्यूटीफुल होती है, विटी होती है, तो लोग उनकी तरफ जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, तो उसके लिए सैंटलाइजिंग वर्ड यूज किया जाता है। स्प्लिट इनटू अ सिंपल सेंटेंसेस, तो ये सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। इन द नाइट द थीफ केम इनटू द गार्डन। ठीक है, तो यहाँ पे वो बताना है, इसको सिंपल सेंटेंस में करना है। तो इट वॉज अ नाइट, तो वो नाइट थी और तभी थीफ गार्डन में आया, तो इसको वो दोनों सबने मिक्स करके रखा था, तो यहाँ पे हमने इसको अलग अलग कर दिया। एलिट्रेशन में बी डिफाइंड एज द रिपीटेशन ऑफ अ साउंड, स्पीच साउंड इन अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड। तो एलिट्रेशन हमेशा साउंड रिपीट करता है, रिपीटेशन वर्ड्स को रिपीट करता है, बट एलिट्रेशन में साउंड रिपीट होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे साउंड वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। विच इज द करेक्ट स्पेलिंग, तो इसमें से करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। बाय वर्क, ये करेक्ट स्पेलिंग है। यहाँ पे करेक्ट प्रपोजिशन बताना है। ऑन सैटरडे ही लेफ्ट दिल्ली डैश मुंबई, तो उसने दिल्ली क्यों छोड़ा? मुंबई जाने के लिए छोड़ा, तो फॉर मुंबई आएगा। इसको सिंगल सेंटेंस में बनाना है। ही वॉज एबसेंट फ्रॉम स्कूल, ही वॉज इल, तो वो स्कूल से एबसेंट क्यों था? क्योंकि वो बीमार था, तो ही वॉज एबसेंट फ्रॉम स्कूल बिकॉज ऑफ हिज इलनेस, या फिर बिकॉज ही वॉज इल होता तो भी आप उसको करेक्ट मार्क कर सकते थे। A pair of trousers dash to go into his suitcase,
तो अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स इज टू गो इनटू हिज सूटकेस आएगा, तो इज आएगा यहाँ पे। देयर डैश सम बुक्स इन हिज बैग, तो देयर है तो इसलिए वर, देयर वर सम बुक्स इन हिज बैग। यू गो फर्स्ट एंड आई डैश यू, तो तुम पहले जाओ मैं तुमको फॉलो करूंगा, तो करूंगा है ना, तो इसलिए शाल फॉलो आएगा। विलियम वर्ड्सवर्थ की टिंटन एबी क्या है, तो इसमें काफी सारे ऑप्शंस थे, जैसे लिरिक है, सोनेट है, क्या है क्या है क्या है, तो वो है ब्लैंक वर्स है। ब्लैंक वर्स है मतलब उसको मीटर है लेकिन राइम स्कीम नहीं है। यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग बताना है, तो टायरनाइज ये करेक्ट स्पेलिंग है। एपिक क्या होता है, एपिक होता है एक लॉन्ग नरेटिव पोयम ऑन अ सीरियस सब्जेक्ट, मतलब एक काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को लेके बहुत बड़ी पोयम लिखी जाती है, तो उसको बोलेंगे एपिक। टू फाइंड फॉल्ट विथ, किसी में गलती ढूंढने का क्या मतलब होता है, क्रिटिसाइज करना। In 1805 वर्ड्सवर्थ विच पोयम वॉज रिटन, तो 1805 ने वर्ड्सवर्थ में क्या लिखा था, द प्रेल्यूड लिखा था, ये उनका ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हो सके तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी इसको शेयर करना। थैंक यू।